इसका हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है 3 सिक्के को एक साथ एक बार उछालने पर पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर क्या होगा प्रतिदर्श समष्टि में? तीनों बार हेड हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल 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 हो सकता है। यहाँ पर x मान लेते हैं चर, जो किसको डिनोट कर रहा है? पटों की संख्या को, व्यक्त करता है यह चर मान। तो इसका चर मान क्या क्या हो जाएगा इस चर का? तो देखो पट हो सकता है एक भी बार ना आए, एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, या तीनों बार पट आ सकता है, यही ना होगा जी। चलिए तो अगर हम लोग x बराबर 0 पर प्रायिकता की बात करें तो एक भी पट ना आने की प्रायिकता, यानी कि शून्य पट आने की प्रायिकता। तो शून्य पट यानी एक भी पट नहीं आने की प्रायिकता, यानी यहाँ पे एक ही ना परिणाम है, 1/8 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग लिखते हैं प्रायिकता एट x इक्वल टू 1 चर मान 1 पे, तो यानी कि एक पट आने की, तो 1 2 3 परिणाम हो रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक पट आने की प्रायिकता, तो 3 को ऐसे परिणाम हो रहे हैं 3/8। x इक्वल टू में 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 पट आने की प्रायिकता ना, 2 पट आने की बात हो रही है। तो 2 पट देखो कितना बार आया है, यहाँ पर 2 पट 1 बार 2 बार और ये 3 बार आया है, तो 3/8 इसकी भी प्रायिकता हो गई। x इक्वल टू 3 लेते हैं, तो यहाँ पर 3 पट आने की प्रायिकता ना जी, 3 पट आने की प्रायिकता की बात करते हैं। तो 3 पट 1 बार आया है यहाँ पर लास्ट में, 1 और बट्टा में टोटल 8। तो अब ये आपने बना लिया। अब इसका यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रायिकता बंटन बना देते हैं। तो इसका प्रायिकता बंटन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, देखिए। चलिए देखते हैं। चलिए तो अब आगे इसका देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कितने चाहिए, 5 कॉलम इसमें चाहिए ना जी। चलिए हमें यहाँ पे लिख लेना होगा 4 मान x और उसकी प्रायिकताएं संगत 0 1 2 3, 1/8 3/8 3/8 1/8। ये हो गया प्रायिकता बंटन बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन